सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से 2 पद पढ़े थे, जिसमें दूसरे पद में लास्ट में हमने पढ़ा था कि भाई क्रोधित होकर परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि भाई मेरा फरसा इतना भयानक है कि उससे गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो अब तीसरा पद पढ़ेंगे, हम इसकी व्याख्या करेंगे। भेसी लखनऊ बोले मृदु बाणी। भेसी माने हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण के लिए आए, बोले मृदु बाणी, मीठी बाणी में कहने लगे। ओहो मुनीसु महाभट मानी। जो ये मुनि हैं अपने आप को महाभट माने महान योद्धा, मानी माने मानते हैं। तो पूरी लाइन का अर्थ देखिए। हंसकर लक्ष्मण कहने लगे मृदु वाणी में, मीठी वाणी में, जो ये मुनि है अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारी, और पुनि पुनि बार बार मुझे कुठारा या कुलाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पारो, और चाह रहे हैं क्या? फूक से पहाड़ को उड़ाना। और फूक से किसको उड़ाना चाह रहे हैं? पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुमड़ बतिया कोम नहीं। कुमड़ बतिया एक फल होता है, ऐसा माना जाता है कि उसको तर्जनी उंगली, ये अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, अंगूठे के साथ वाली ये तर्जनी उंगली होती है, कि उसकी तरफ तर्जनी उंगली कर देते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो यहाँ कुमड़ बतिया कोम नहीं, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को कि हम कुमड़ बतिया फल की तरह नहीं हैं, जे तर्जनी देखी मरी जाए। तर्जनी जैसा मैंने बताया उंगली होती है कि भाई तर्जनी उंगली देखने से वो फल है नष्ट हो जाता है या मुरझा जाता है। तो यही बताना चाह रहे हैं परशुराम को कि भाई हम कुमड़बतिया फल की तरह कमज़ोर नहीं हैं कि तर्जनी उंगली देखने से मर जाएंगे। अर्थात क्रोध में तर्जनी उंगली दिखा रहा था, अंगूठे के पास वाली उंगली उनको। देखी कुठारू सरासर बाणा, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को आपका कुठारू कुलाड़ा और सरासर बाणा धनुष बाण का जो लिए हुए है उसको भी, या स्त्रियों के पहनावे, बाणा वैसे पहनावे के लिए आता है कि भाई आपके जो धनुष इत्यादि हैं या तीर हैं उनको भी देखा, या स्त्रियों के पहनावे को भी देखा। मैं कुछ कहा सहित अभिमान, और जो मैं कुछ ये कह रहा हूँ अभिमान या घमंड के साथ ही कह रहा हूँ। ये नहीं कि भाई आपके स्त्रियों के पहनावे क्यों नहीं देखा, या मुझे ना पता हो कि भाई आप क्षत्रिय नहीं हो। कहना ये चाह रहा है कि भाई मुझे पता आप क्षत्रिय हो, और जो कुछ कह रहा हूँ मैं, लक्ष्मण कह रहे हैं अभिमान के साथ कह रहा हूँ, घमंड के साथ। भृंगु सूत समुझी जनेऊ बिलोकी। भृंगु सूत माने पुत्र, जैसा मैंने पहले भी बताया भृंगु कुल से थे, अर्थात इनके पिता भृंगु थे परशुराम के। सूत माने पुत्र, सुमझी भृंगु सूत समझकर, जनेऊ यजोपवीत भी बोलते हैं। वैदिक संस्कृति में एक संस्कार भी होता है यजोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार। 16 संस्कार में एक संस्कार का नाम था। उस संस्कृति से हम काफ़ी दूर जा चुके हैं, अर्थात कोई आर्य समाज में ही यजोपवीत संस्कार बचा हुआ है अभी। जनेऊ बिलोकी माने देखकर। मैंने आपको भृंगु समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर, या यजोपवीत भी बोलते हैं इसको, जनेऊ या यजोपवीत। जो कुछ कहूँ सो रिस रोकी, और इसीलिए मैंने जो कुछ है अभी तक अपना रिस होता क्रोध, रोकी माने रोक रखा है। आपको भृंगु समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर ही मैंने अपने गुस्से को या क्रोध को रोके रखा है। सुर होता है देवता, महीसुर, मही धरती, सुर माने देवता, अर्थात धरती का देवता ब्राह्मण या पंडित। महीसुर हो जाएगा पंडित या ब्राह्मण, अर्थात धरती के देवता के रूप में उस समय पंडित को माना जाता था। हरिजन, हरि का भक्त, हरि ईश्वर के लिए आता है। अरु गाई, अरु माने और, गाई माने गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई माने वीरता। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को कि भाई देवता
महिषूर धरती के देवता अर्थात पंडित, देवता पंडित, हरिजन हरि के भक्त, और गाय हमारे कुल कुल माने वंश, इन पर न सुराई, इन पर क्या नहीं किया जाता, वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल में देवता, महिषूर पंडित, हरिजन हरि के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल, इन पर, कुल होता वंश, जो हमारे कुल के हैं, क्षत्रिय कुल के, इन पर वीरता नहीं दिखाती। देवता पर, पंडित पर, हरि के भक्त पर, ईश्वर के भक्त पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू, इनके वध करने पर क्या होता है, पाप लगता है। बंधे माने वध करने पर, पापू माने पाप, पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति माने कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, और हारने पर क्या मिलता है, अपकीर्ति या यश कम हो जाता है या मान सम्मान कम होता है। मारता हूँ पाप प्रिय तुम्हारे, मारता हूँ अर्थात आप मारोगे तब भी मैं क्या है आपके, पा माने पैर, प्रिय तुम्हारे, तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा या आपका आदर या सम्मान रहेगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कोटि माने करोड़ों, कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कुलिस फरसे के लिए आ गया है कि भाई करोड़ों वज्रों के समान ही आपके क्या हैं, वचन हैं। अर्थात व्यर्थ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ माने बेकार, धनु माने धारण करना, धनु माने धनुष, बाण माने तीर, कुठारा माने कुल्हाड़, कि भाई आपके जो वचन हैं यही कठोर वज्र के समान हैं, करोड़ों वज्रों के समान हैं। आपने व्यर्थ में ही, व्यंग्य या कटाक्ष कर रहा है, व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुलाड़ा धारण कर रखे। जो बिलो की अनुचित कहूँ समय मामुनि दूर, जो बिलो की अनुचित कहूँ, वो अब लक्ष्मण कह रहे व्यंग्यात्मक, अगर हे मुनि मैंने जो कुछ अनुचित बोल दिया हो, धीर धैर्य, मामुनि धीर धैर्य धारण करके उसको क्षमा कर दीजिए, समय मामुनि धीर क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस, ये सब सुनकर सरोस गुस्से के साथ, सरोस गुस्से के साथ, भृंगु वंश मणि, भृंगु कुल के वंश के मुनि बोले गिरा गंभीर, गंभीर आवाज़ में या गुस्से में क्या कहने लगे लक्ष्मण को, ये अगले पद में हम पढ़ेंगे। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु, कौशिक विश्वामित्र के लिए आ गया है, राम और लक्ष्मण के गुरु हैं विश्वामित्र। कौशिक विश्वामित्र के लिए आया है, ध्यान देंगे, ये 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। सुनो मंद येहु बालकु, मंद बुद्धि है अर्थात मूर्ख है ये बालक। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, कुटिलु चालाक है, कालवश काल के वश, मृत्यु के वश, और निज स्वयं कुल के लिए, घालकु माने घातक। ये क्या है, अपने काल के वश होकर बोल रहा है और अपने कुल के लिए ये घातक है अर्थात नुकसान पहुंचाने वाला है। भानु वंश, भानु माने सूर्य, वंश माने कुल, अर्थात भानु सूर्यवंशी, अर्थात राम सूर्यवंश से थे। राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची, कलंकु माने कलंक, ये सूर्यवंशी होकर क्या है, चंद्रमा के कलंक के समान है, चंद्रमा पर जो कलंक या धब्बा है उसके समान है। निपट, ये क्या है, शरारती है। निर्कुशु, जिसके अंदर दया ना हो। अबुद्धू, ना समझ। असंकु, नीडर, जिसके अंदर शंका ना हो। ये क्या है, इसके अंदर दया नहीं है, मूर्ख है और नीडर है। काल कवलु होई सनमाई, काल कवलु होता है मृत्यु का भोजन, होई सनमाई, एक क्षण में, एक पल में ही इसको मैं क्या कर दूंगा, काल का भोजन बना दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोई नहीं, खोरी माने खोट या दोष, ये सब मैं पुकार कर कह रहा हूँ, इसमें फिर मुझे कोई दोष ना दे।
तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, तुम हट कहूँ तुम इसको हटा लो यहाँ से, जो चहूँ उबारा अगर इसको बचाना चाहते हो तो, कहीं प्रतापो बल रोसू हमारा, और इसके सामने अर्थात लक्ष्मण को मेरे प्रताप का, यश का, बल का और गुस्से का वर्णन कर दो। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण ये सब सुनकर कहने लगे, लखन केहू कहने लगे, मुनि सुसु तुम्हारा, सुजसु का अर्थ है यश या मान सम्मान, तुम्हारा तुम ही अक्षत को वर्णई पारा, वर्णई माने वर्णन करना, कि भाई उसका वर्णन करना तुम्हें ही शोभा देता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह से तुम अपनी करनी अर्थात आपने जो वीरता के कार्य किए, बार अनेक भांति बहुवर्णी, उसका अनेक बार बहुवर्णी बहुत बार वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कुछ कहूँ, फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, धैर्य नहीं हो रहा है, तय पुनि दोबारा से कुछ कहूँ फिर उसका वर्णन कर सकते हो। जनी रीस रोकी, रीस माने गुस्सा या क्रोध, रोकी दूसरे दुख सहूँ अर्थात व्यर्थ में ही अपने गुस्से को रोककर क्यों दुखी हो रहे हो। अगर संतोष नहीं हुआ तो दोबारा से अपनी वीरता का वर्णन कर लो, ये व्यंग्यात्मक रूप में कह रहा है उसके गुस्से या क्रोध को बढ़ाने के लिए। वीरवर्ती तुम, वीरता का व्रत धारण किए हुए अर्थात लक्ष्मण कह रहा है कि भाई वीर हो तुम, वीरता का व्रत धारण किया है, वीर व्रत तुम, धीर ऐशोभा, धीर धैर्य, ऐशोभा अर्थात शोभा नहीं देता, वीर को धैर्य धारण करना शोभा नहीं देता। गाली देत न पाऊँ शोभा, और गाली देना आपको शोभा नहीं देता, वो गालियाँ दे रहा था गुस्से या क्रोध में। सुर होता वीर, समर माने युद्ध, करनी करिए, अपने जो वीर होता है युद्ध भूमि में समर करनी, करिए कहीं न जनावी आपू, जनावी आपू कहकर करी, जो वीरता के कार्य किए हैं उनको कहकर नहीं जताता। जो वीर होता है युद्ध भूमि में या युद्ध में जो वीरता के कार्य किए हैं वो करके दिखाता, कहकर अपने आप को नहीं जताता। विद्यमान रन पाई, रन माने युद्ध, पाई माने पाकर, रिपु, रिपु माने शत्रु, कायर माने डरपोक, कथई माने उसके बारे में बताना, प्रतापु माने यश अर्थात भाई सामने युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर कायर ही अपने प्रताप का या यश का वर्णन करते हैं, अर्थात डरपोक ही अपने यश या बड़ाई करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इसकी सैपरसिंग व्याख्या करनी है दोनों पदों की बड़े ध्यान से। आज 23 जुलाई 2020 है, हरियाली तीज का त्यौहार भी है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।